नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिनको लेकर कई बच्चों का सवाल हमारे पास आया है। हम सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट के डायरेक्टर आफ्ताब शेख से, और वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत सारे बच्चों का मेरे पास सवाल भी आया और बताया कि सर आप इसके बारे में कुछ बताइए हमको। मतलब बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता करे तो क्या करें, क्योंकि देखिए मार्केट में जिस तरीके का माहौल तैयार है, बहुत कम जो फैक्ट जानकारी बहुत कम मिलती है। कई बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं। और मेरे पास जो सवाल है, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि ये बताइए आप क्रेडिट कार्ड है क्या? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में आप पहले जानकारी। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि अभी जो सारी चीज़ें मार्केट में चल रही है उस अकॉर्डिंग ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2016 में स्टार्ट किया गया। माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने 7 निश्चय योजना में एक निश्चय योजना में ये भी रखा जिसमें बच्चों को 4 लाख तक का लोन प्राप्त दिया जाएगा, ठीक है। और वो अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए, किसी कारणवश हो सकता है, बहुत से ऐसे होते हैं जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल वीक होते हैं, तो ऐसे बच्चे 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, जो आगे की पढ़ाई करने के लिए होगा। चलिए देखिए, मेरे पास एक बच्चे का सवाल आया था, नाम है सुरेश कुमार, ठीक है। बच्चे का सवाल यह है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से कोर्स में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, सुरेश जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि किस किस कॉलेजेस को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने एक लिस्ट आउट निकाला है जिसमें NAC A ग्रेड कॉलेज, NIRF रैंकिंग के कॉलेज और NBA रैंक के कॉलेज, ये सारे गवर्नमेंट के ही थ्रू दिया जाता है। ये एक एसोसिएट सर्टिफाइड होता है जिसमें NAC A मिलता है, NIRF मिलता है और NBA मिलता है। इन सारे जिस भी कॉलेज में ये रैंकिंग होगी उनको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। क्या प्रोसेस हो सकता है मतलब क्रेडिट कार्ड लेने? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को ये देखना चाहिए कि हम किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। आपका ये भी एक सवाल था कि किन किन कोर्सेज में एडमिशन होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मेडिकल से रिलेटेड 12th करने के बाद अगर आप जो है इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, पारा मेडिकल करना चाहते हैं, साथ साथ आप अगर फार्मेसी करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, BMS BHMS BUMS करना चाहते हैं, सारे कोर्सेज अप्रूव्ड हैं इसमें। और लेने का जो आपने बताया है कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप एक कॉलेज का वेरिफिकेशन कीजिए कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन और किस डेस्टिनेशन में लेना चाहते हैं, और साथ साथ कॉलेज जो है वो NIRF NBA और NAC A ग्रेड है कि नहीं है। और उसके बाद आपको वहाँ एक एग्ज़ाम दे करके एडमिशन लेटर निकलवाना पड़ेगा जो आपको कॉलेज देगी, जिसको बोनाफाइड फी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। उसको लेने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, और इस डॉक्यूमेंट्स में मैं बता देना चाहता हूँ आपको 10th के ऑल डॉक्यूमेंट्स, 12th के आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट डिटेल और प्लस जो आपके कॉलेज के एडमिशन लेटर बोनाफाइड है, वो सारे दस्तावेज लेके आपको DRCC, जो आपके ज़िला के नज़दीक, जो डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उस जिला के जो नज़दीक में DRCC ऑफिस है, वहाँ जाके आपको ये आवेदन जमा करना पड़ेगा। तो मेरे पास सवाल बहुत सारे आए थे, लेकिन मैंने कुछ सवालों को लिस्ट आउट किया, उसके बाद मैं आपके पास लेकर आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, गौतम कुमार ने सवाल भेजा है कि क्रेडिट कार्ड में कितना पैसा बच्चों को दिया जाएगा? देखिए, क्रेडिट कार्ड में 4 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 4 लाख का लोन का मतलब है कि अगर आपके कॉलेज की फ़ीस 4.5 लाख होती है या 5 लाख होती है या 6 लाख होती है या 7 लाख होती है, गवर्नमेंट आपको सिर्फ 4 लाख देगी। बाकी के जो एक्स्ट्रा है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो जहाँ तक अगर आपके कॉलेज की फ़ीस 2.5 लाख हो जाती है, आपने ऐसे कोर्सेज में एडमिशन नहीं है जिसमें ओनली 2.5 लाख में हो जाता है, तो फिर आपको 2.5 लाख ही देगा। कॉलेज जो है उसको सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपके फीस 3 लाख के हैं तो आपको सिर्फ 3 लाख प्रोवाइड किए जाएंगे, नहीं बाकी का आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ उसमें 10,000 रुपये जो आपके स्टेशनरी के हर साल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके अलावा कोई आपको एक्सपेंस नहीं किया जाएगा। एक बात बताइए आप, जैसे कि मान लीजिए पैसा जी
कॉलेज को जाएगा, कॉलेज के मतलब खाते में जाएगा या फिर बच्चे के खाते में आएगा? देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये रूल किया है कि पहले सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद जो इसका अप्रूवल होगा, ये अप्रूवल होने के बाद ये पेमेंट बच्चे के अकाउंट में जाएगा, वहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ऑटो ट्रांसफ़र होकर कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। क्योंकि जब बच्चा अपना बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर जमा करेगा उस पर कॉलेज का सारा डिटेल मेंशन होगा। जी। तो एक बात बताइए, और भी बहुत सारे सवाल हैं, वहीं पे शारिक हबीब का सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल मार्केट में सर्कुलेट भी होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट का जो हाल है जी। पढ़ाई के नाम पे भी कई सारे मतलब कमर्शियल लाइन से भी बहुत कुछ हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पे शारिक हबीब से आपका सवाल है, अगर उनका सवाल नहीं भी रहता तो ये मेरा भी सवाल होता। ठीक है, एक बात बताइए, क्रेडिट कार्ड लोन है या निःशुल्क? देखिए सवाल जवाब शायद आप लोग को भी पता होगा, इसमें खैर कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप जब देखते होंगे कोई इश्तेहार छपता होगा तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से बताइए। देखिए मैं पहले शुक्रगुजार हूँ उन बच्चों का जिन्होंने जो है आपके माध्यम से ये सारे क्वेश्चन किए और साथ साथ आपने भी ये क्वेश्चंस मुझसे किया, और मैं बता देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को लेकर के मैं ख़ुद परेशान रहता हूँ, क्योंकि जब मैं नेट पे सर्च करता हूँ या किसी बच्चे का कॉल आता है तो वो ज़रूर इस बात पे पूछते हैं कि सर ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या, लोन है, निःशुल्क है, क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ उन बच्चों को कि ये जो भी लोग ऐसे मार्केट में अफवाह कर रहे हैं कि ये निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें, जब गवर्नमेंट ने इसको ऋण कहा, लोन कहा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन कहा, तो फिर ये निःशुल्क कहाँ से हो सकता है? क्योंकि आपको अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि निःशुल्क का मतलब ये होता है जिसमें बच्चों को 1 रुपया भी चुकाना ना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट ने यह क्या कहा है कि 1% लड़की के लिए और हैंडीकैप के लिए, जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनको 1%, जो लड़की हैं उनको 1% और लड़कों को 4% का ब्याज दर देना है। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो ऐसे पेपर में और अपने पॉम्पलेट्स में, लीफलेट में ऐसे अफवाह फैलाते हैं कि ये निःशुल्क है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि फिर गवर्नमेंट ये ऋण किस बात की ले रही है? अच्छा, एक बात बताइए आप, जैसे कि बच्चे तो ये सब सवाल समझ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड क्या है, प्रोसेस कैसे है, ठीक है। एक बात बताइए, जब क्रेडिट कार्ड के बाद अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर लेते तो बच्चे को जो पैसा चुकाने का प्रोसेस क्या होगा, कब चुकाना पड़ेगा, क्या ब्याज दर होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है सर। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो लोन है ये आपको जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, और ये जो भी बातें, मैं एक चीज़ आपके वीडियो और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि इसमें जो भी बातें मैं कह रहा हूँ वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। जो गवर्नमेंट ने, मैं अपने हमारी कंसल्टेंसी इस बात की बिल्कुल भी किसी चीज़ को समझ नहीं रखती है जो हम कहते हैं कि हमने जो भी बात कहा ये गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे कहा। आप डायरेक्टली डीआरसीसी ऑफिस पे पता कर सकते हैं क्या हकीकत है क्या नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो लोन है ये इसमें इसकी जो कैटेगरी है कि जब बच्चे अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगे, चाहे वो उनकी 3 साल की कोर्स ड्यूरेशन हो या 4 साल की हो, जब हो जाएगा उसका 1 साल का गैप ईयर होगा, और गैप ईयर होने के बाद उनका इंस्टॉलमेंट बनेगा। उनको इंस्टॉलमेंट वाइज गवर्नमेंट को पैसा देना है, जिसके बारे में माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने ये कहा है कि 84 आसान किस्तों में आपको चुकाना है। अगर मैं 4 लाख का 84 किस्त निकालता हूं तो मेरे सामने 4700 समथिंग रुपए आता है जो आपको मंथली वाइज पे करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अगर आपके जहन में भी अगर कोई सवाल हो, मैं आपसे पहले भी कहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आखिर में अगर आप इससे संबंधित अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो आप कह सकते हैं। देखिए मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं आगे की पढ़ाई करना, बेहतर भविष्य बनाना, तो आप बिल्कुल इनसे फ़ायदा उठाइए। और गवर्नमेंट ने एक चीज़, क्योंकि आजकल बच्चों के माइंड में एक डर रहता है कि कुछ नहीं है तो ये तो लोन तो है, मुझे चुकाना तो पड़ेगा ही। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अभी से लगभग 10 से 15 दिन पहले भी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, एक चीज़ जारी किया गया था, लिखित दिया गया था कि बिहार में 1 लाख बच्चों को क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिसमें हर ज़िला को अलग अलग बांट दिया गया। जैसे दरभंगा की मैं बात करता हूँ तो दरभंगा में 4600
600 समथिंग बच्चे हैं जिनको ये क्रेडिट कार्ड का लाभ होगा। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जो अब तक घर में बैठे हैं वो ये सोच के कि आने वाले वक्त में मैं लोन करा लूँगा, तो वो बिल्कुल भी ये ना सोचे, क्योंकि ओनली 4600 समथिंग सीट बची हुई है। आप फर्स्ट आइए, फर्स्ट कम टेक कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और कि आपको जो ये लोन मिल रहा है उस पेपर को आप कहीं ना कहीं अगर खोज के निकालेंगे तो आपको ज़रूर, या आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं आपको भेजूंगा, उसमें कहीं ना कहीं माननीय नीतीश कुमार जी ने ये ज़रूर कहा है, और अपने भाषण में भी कई जगह उन्होंने ये कहा है कि ऐसे बच्चे जिनको जो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर उनको जॉब नहीं होती है, सर बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अगर किसी बच्चे ने लोन लिया और अगर वो पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसको जॉब नहीं मिली, तो वो पेमेंट कहाँ से देगा, क्योंकि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ऐसे बच्चे जिनको अगर जॉब नहीं होगी तो उनका वो लोन माफ़ कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी गवर्नमेंट कह रही है, जो उनका गाइडलाइन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।